तीसरे पक्ष पर विचार चल रहा था। देवात्म शक्तिम, इस पद का अनेक अर्थ कर रहे हैं, 5 पक्ष है। तीसरा चल रहा था कि वही उसकी शक्ति है ब्रह्मा विष्णु महेश। सर्गस्थित्यंतकारिणी ब्रह्म विष्णु शिवात्मिकाम स संज्ञाम याति भगवान एक एव जनार्दन। विष्णु पुराण 1-2-66 का एक एव जनार्दन। सर्ग को लेकर ब्रह्मा, स्थिति को लेकर विष्णु और प्रलय को लेकर शिव नाम का शक्ति विशिष्ट होकर के संज्ञा को प्राप्त कर जाते हैं। प्रथम ईश्वरात्मना माई रूपेण अवतिष्ठते ब्रह्म। सर्वप्रथम जो है ईश्वर रूप से माया विशिष्ट होकर के स्थित रहता है ब्रह्म। स पुनर्मूर्ति रूपेण त्रिधा व्यवतिष्ठते। पहले अमूर्त रहता है, अव्याकृत रहता है, तब उसको ईश्वर नाम कह देते हैं। और जब व्याकृत होने लगता है वह 3 प्रमुख रूप धारण करता है, ब्रह्मा विष्णु और महेश। तेन च रूपेण सृष्टि स्थिति संहार रूप नियमनाधिकार्यं करोति। तत्तद रूपों से मैंने ब्रह्मा रूप से सृष्टि, विष्णु रूप से स्थिति और शिव रूपेण संहार रूप जो कार्य है नियमनादि कार्यम करोति, नियमनादि कार्य को करता है। तथा च श्रुति ही परस्य शक्ति द्वारेण नियमनादि कार्यम दर्शयति। इस बात इसी श्वेता सूत्र में आगे जाकर के और परब्रह्म परमात्मा ही स्वशक्ति द्वारा नियमनादि कार्य करता है, इस बात को दिखाएंगे। लोकान ईशत ईशनीभिः प्रत्यंजनास्तिष्ठ संचुकोप अंतकाले संसृज्य विश्वा भुवनानि गोपा इति। 3रा अध्याय 2रा श्लोक है, मंत्र है। लोकान ईशते ईशनीभिः, ईशनीभिः में शक्ति भी, ईशनीभिः महाराज शक्ति भी, जननी भी, तो आगे वही दिया मंत्र के बाद स्वयं ईशनी भी जननी भी परमशक्ति भी इत्यर्थ इति विशेषणात्। विशेषण परम श्रेष्ठ शक्तियाँ हैं जिसके आधार पर, जिनको लेकर के वह ईश्वर ब्रह्म लोकान ईशते, लोकों पर शासन करता है। प्रत्यंजनास्तिष्ठति, और वो प्रत्येक जन होकर स्थित रहता है। वो भी एक विशिष्ट जीवात्मा है, समझो। प्रत्येक जन्म में विशिष्ट जो प्रत्येक चैतन्य होता है, विशिष्ट जो चैतन्य जीवात्मा, उसको जनाशब साथ प्रयोग जीवलोक रूपेण उपस्थित है। संचुकोप अंतकाले, और अंतकाल में सबको अपने अंदर संकोचित अर्थात समावेशित कर लेता है। कब? पहले इसके लिए वो विश्वास संसृज्यो, पहले विश्वों को सृजन करता है और भुवनानि गोपा, इन लोगों की रक्षा करता है। अंत्यकाल में संचकोप, संकुचित कर सब कुछ अपने में विलीन कर लेता है। इति ब्रह्म विष्णु शिवा ब्रह्मन् प्रधाना ब्रह्मशक्तयः इति स्मृति। स्मृति भी कहती है हे ब्रह्मन प्रधाना शक्ति ब्रह्म शक्ति, ब्रह्म के प्रधान 3 शक्तियाँ हैं जिसको ब्रह्मा विष्णु और शिव कहा करते हैं। परम शक्ति वृद्धि परम देवता नाम ग्रहणम, पर देवता नाम, परम शक्ति का तात्पर्य है पर देवता। अथवा चौथा पक्ष शुरू करते हैं। यहाँ देवात्म शक्ति में द्वंद्व समास करेंगे। देखिए, देवश्च आत्मा च शक्तिश्च यस्य परस्य ब्रह्मण, ऐसा द्वंद्व गर्भित बहुव्री। ये 3 है जिसका देव, आत्मा और शक्ति, ये तीनों है जिसका। माने ऐसा जो ब्रह्म का परस्य ब्रह्मण अवस्था भेदा, अवस्था भेदे तामेव प्रकृति पुरुष ईश्वराणाम। देव से क्या लेना? ईश्वर, आत्मा से पुरुष जीव, और शक्ति से जो है प्रकृति। सर्वभूताम ब्रह्मरूपेण अवस्थिताम, सर्वभूत है ब्रह्मरूपेण ही अवस्थित है
परात्परताराम शक्तिम, ऐसे परात्पर शक्ति को कारणम अपश्यन्निति, ऐसे कारण को अनुभव न करने से इत्यादि मंत्र शेष वही अर्थ रहेगा। तथा च त्रयाणाम स्वरूपभूतम प्रदर्शयति, उन तीनों का जो स्वरूपभूत है उन तीनों के स्वरूप को भी दिखा रहे संश्वेता सूत्र में। इसी में प्रथम अध्याय में ही 12वें मंत्र कहेंगे, भोक्ता भोग्यम प्रेरितारंच सर्वं प्रोक्तम त्रिविधम ब्रह्ममेता। भोक्ता जीवात्मा पुरुष, और भोग्य मने प्रकृति, और प्रेरिता मने ईश्वर। यही तीन है, प्रकृति पुरुष ईश्वर। इनको मत्वा सर्वम प्रोक्तम त्रिविधम ब्रह्ममेता, यह जो त्रिविध ब्रह्म का स्वरूप है इसे जान कर मोक्ष को प्राप्त करेंगे। इसे आगे है उत्तरार्ध, वहाँ पूर्वार्ध दे दिया। एक और मंत्र 1:9 का दे रहे, त्रयम यदा विंदते ब्रह्ममेतत्, जब तीन को प्राप्त कर लेते हैं वह ब्रह्म ही है ऐसा अनुभव कर लेते हैं तो ब्रह्म ही हो जाते हैं। ऐसा जो ब्रह्म है स्वगुणैर ब्रह्म परतंत्र ही प्रकृत्यादि विशेषणैर उपाधि भी, ब्रह्माधीन जो रहने वाले प्रकृति पुरुष और ईश्वर, प्रकृत्यादि विशेषणैर उपाधि भी गूढ़ाम छिपा हुआ है। तथा च दर्शयिष्यति, इस आगे दिखाएंगे भी, एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः, छठा अध्याय 11वें में। तम दुर्दर्शं गूढ़म अनुप्रविष्टम, कठोर प्रश्न में कहा है 1-2-12 में। यो वेद निहितं गुहायाम, तैत्तिरीयोपनिषद 2:1-1। ये संतन विजानन्ति देवाः इति श्रुत्यंतरम, मैं कहाँ का पता नहीं। यही वसंतम, यहाँ रहते हुए भी देवता लोग भी उसे नहीं पहचान पाते, वो भी अहंकार में आ जाते हैं, मैं बोलने लग जाते हैं, तो उन्हें भी दंड देते हैं ईश्वर। कहते अच्छा, ये तो कहा था केनोपनिषद में, अस्माकम महिमेति, अस्माकम महिमेति। अरे हमारी महिमा कहाँ, कोई ईश्वर कुछ नहीं है, हमारे बल पर हम सब किए हैं, हमने जाना है। एक दिव्य प्रकाश में पुंज खड़ा हो गया, कहते किमिदम यक्षमिति, सारी दुनिया को जान लिया, सबको जीत लिया, कर किमिदम यक्षमिति। यक्ष क्या है ये, अजीबोगरीब पूज्य कोई तत्व दिखता है, न सर न पैर न हाथ न कुछ, एकदम प्रकाश दिव्य दिख रहा है। समझ नहीं पाए तो उनकी मीटिंग हुआ, भाई चलो भाई किसी को भेजा जाए जानने के लिए, है कौन, कहाँ से आ गया ये, पहले भेज दिया, जाओ भाई अग्नि देवता कहा गया, आप ही महान हो, हम सबको भोजन पानी तो आप ही पहुँचाते हो, भेज दिया जाओ। वो जाके क्या कर पाया, इधर बोल बड़े तुम कौन है, तो मैं जात वेदा, लोगों ने अग्नि का और अपने विशेषण को बोल रहा है। एक घास का तिनका जला नहीं पाया, वायु सुखा के उड़ा नहीं पाया, अब इंद्र के सामने गायब भी हो गया। ऐसा वर्णन आया है ना केनोपनिषद में, आपने पढ़ा है। इसे देवता भी इसे नहीं जान पाए, बेचारा मनुष्य क्या करेगा, इसकी क्या औकात है कि जान लेगा, उसको पकड़ लेगा। लेकिन यही विचित्रता है, जो देवता भी नहीं जान पाते हैं वो मनुष्य आसानी से जान पाते हैं। कि मनुष्य थोड़ी सी तपस्या कर ले काम बन जाता है, वैसे तपस्या करता नहीं, हमेशा समस्या सुविधा भोगी हो गया है। क्या कहे, बचपन से आदत खराब कर देते हैं, खाली पैर चलने नहीं देते, माँ बाप जूता पहनाते रहते हैं, और जिंदगी भर यही चाहता कोई जूता पहनावे हमको, खुद पहनना चाहता ही नहीं। मजबूरी पीछे कुछ दिन पहन भी लेता है, तो बाद में फिर पत्नी आ जाए, फिर उसको कहता है पहना दे, थोड़ा पॉलिश करके दे दे, ले भाई। बड़े विचित्र दुनिया है। तो इसीलिए भोगवादी हो गए हम लोग देवता जैसे, तो हम लोगों के लिए कठिन लग रहा है। जिस दिन आप भोगवादिता को त्यागिए, सुख सुविधा के चक्कर को छोड़िए, तो थोड़ी सी तपस्या कर लीजिए, तो ब्रह्म ज्ञान आसानी से हो जाता है।
इसलिए मनुष्य के लिए इतना जो है वर्णन करता है, श्रुतियों ने प्रेरणा दी है, भाई करो। यह कारणानीति शेष शब्दों का अर्थ पूर्वात कहा दिया। 5 पक्ष लाते हैं देवात्म शक्ति की व्याख्या में, अथवा देवात्मनो, देवात्मा क्या चीज है? द्योतनात्मनो, द्योतनात्मा का तात्पर्य प्रकाश स्वरूपस्य, या देव और आत्मा दो अलग शब्द एक ही। देवात्मा ने द्योतनात्मा मैंने प्रकाश स्वरूप, आत्म शब्द का स्वरूप लिया, प्रकाश स्वरूप उस परमात्मा का। क्यों सब प्रकाश स्वरूप है वो? ज्योतिषां ज्योति ही, ज्योतियों का भी ज्योति है। ज्योतिषां ज्योति रूपस्य प्रज्ञान घन स्वरूपस्य परमात्मनो जगत उदय स्थिति लय नियमन विषयां शक्ति, ऐसा जो ज्योति स्वरूप प्रज्ञान घन स्वरूप उस परमात्मा का जगत के उदय स्थिति और लय आदि नियमन विषय का शक्ति है, सामर्थ्य है, उसको अपश्यन इत्यादि शब्दों का पूर्ववर्ती घटाना है। या सीधे सीधे षष्ठी तत्व समास है, अलग अलग समास से व्याख्या कर रहे हैं ना। बहुव्रीहि समास लिए, द्वंद्वगर बहुव्रीहि ले लिए, या षष्ठी तत्पुरुष ले रहे हैं, अलग अलग लेकर के घटाया। इसको पूरा होने दो, फिर 5 पक्ष एक साथ देखेंगे, तब फर्क समझ में आ जाएगा। शक्ति सामर्थ्य व पश्यन, क्यों सामर्थ्य? उस सामर्थ्य को नहीं देख पाए? स्वगुणैर स्वेष्टिभूतैर सर्वज्ञ सर्वेशित्रित्वादि भीर निगूढ़ां, क्योंकि या तो अपने व्यष्टि भाव से छिप गया, या आपके समष्टि भाव में देवादि भाव में भी छिप गया। स्वव्यष्टि भावैर भूतैर और सर्वज्ञ सर्वेशित्रित्वादि भी निगूढ़ां, सर्वेशित्रित्वादि के द्वारा भी निगूढ़ है। तत्तद विशेष रूपेण अवस्थित तत्वात् स्वरूपेण शक्ति मात्रेण अनुपलभ्यमाना, कि तत्तद विशेष रूपेण अवस्थित होने के नाते वो जो सामान्य स्वरूप है उसको कोई ग्रहण नहीं कर पाता है। तथा च मानांतर वेद्याम शक्तिम दर्शयति, इसलिए मानांतर वेद्य शक्ति को ही बता रहे हैं। न तस्य कार्यं करणं च विद्यते न तत्समश्चाभ्यधिगश्च दृश्यते परास शक्तिर्विविधैः श्रूयते स्वाभाविक ज्ञान बल क्रिया च। श्वेताश्वत परिषद 6:8 का है। न तस्य कार्यं करणं च विद्यते, उस ब्रह्म का न कोई कार्य न कोई करण है। न तत्समश्चाभ्यधिगश्च दृश्यते, न उसके बराबरी कोई है तो उसके अधिक होने का कोई सवाल ही नहीं उठता कोई दूसरा। किंतु अस्य पराशक्तिर विविधैव श्रूयते, लेकिन इसकी पराशक्ति के बारे में श्रुतियों में ही केवल अनेक प्रकार सुनने को मिलता है। स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च, और वह जो शक्ति है उस परमात्मा का वह कैसा है? स्वाभाविक है। ज्ञानात्मिका शक्ति, बलात्मिका शक्ति और क्रियात्मिका शक्ति है। ज्ञान बल क्रिया च, ऐसी विशिष्ट शक्ति उसका सामान्य शक्ति है जो हम लोगों को ही ग्रहण नहीं कर पाते हैं, क्योंकि स्वयं कार्य कारण भाव से रहित। न तस्य कार्यं करणं च विद्यते, कुछ भी नहीं है। इति समानम अन्यात् कह दिया, समानम अन्यात्। शेष शब्दों का अर्थ इस मंत्र के पूर्ववर्ती ग्रहण करना है। समानम अन्यत्, ना देखिए समान अर्थ कह दिया, इसलिए इसी 5 पक्ष एक साथ भी हम दृष्टि से देखा जाए। पहला पक्ष है देवस्य माने मायिनः महेश्वरस्य आत्मस्वरूपभूता शक्ति, ऐसा अर्थ किया था। देवात्म शक्तिम कर तो देवस्य स्वरूपभूता शक्ति, आत्म माने स्वरूपभूत शक्ति, देवात्म शक्ति। षष्ठी समास लिया है, लेकिन वहाँ देवस्य कर तो प्रकाश स्वरूप से नहीं लिया। ये फर्क है पंचम और प्रथम में, दोनों में षष्ठी तत्पुरुष है, लेकिन पहले में
देवस्य का अर्थ महेश्वर से ले लिया। देवस्य माने द्योतनादि युक्त से, द्योतन स्वरूप से नहीं। पंचम पक्ष में क्या था? द्योतन स्वरूप था, और यहाँ द्योतनादि गुण विशिष्ट है। प्रकाशादि युक्त मायिन महेश्वर से, मायवान ईश्वर को देव शब्द का अर्थ लिया था पहला पक्ष में। उसका आत्मा माने आत्मभूताम अर्थात स्वरूपभूताम जो शक्ति। और दूसरे पक्ष में लिया देवात्म शक्तिम, देवात्मना माने ईश्वर रूपेण, देव शब्द का अर्थ ले ले ईश्वर, आत्मना माने रूपेण, ईश्वर रूपेण व्यवस्थिताम शक्ति, ईश्वर रूपेण अवस्थित शक्ति, ये दूसरा पक्ष है। तृतीया तत्पुरुष समास किया, षष्ठी के बाद तृतीया लिया। तीसरे पक्ष में भी प्रथम पक्ष जैसा ही है, देवस्य परमेश्वर से आत्मभूता शक्तिम, यहाँ कहकर वहाँ पहले मैं छोड़ा था, लेकिन यहाँ शक्ति की व्याख्या कर देते हैं। जगत उदय स्थिति लय हेतुभूता ब्रह्म विष्णु शिव स्वरूपाम शक्ति, शक्ति का स्वरूप विशेष कथन कर दिया। पहले दो पक्ष में शक्ति कहकर छोड़ा था, हाँ, जो कि जाना नहीं गया, समझा नहीं गया किसी के द्वारा, ऐसा कहा गया, लेकिन अपश्यन के साथ जोड़ करके अब तीसरे पक्ष में कहते नहीं, उस देव माने परमेश्वरी ले लो, उसका आत्मभूता पहला पक्ष वही लेना, लेकिन शक्ति सामान्य नहीं लेना कि शक्ति शब्द से विशिष्ट ले लो। ब्रह्मा विष्णु शिवात्मकाम शक्तिम, ये व्याख्या किया। चौथे पक्ष में द्वंद्व गर्भित बहुरी समास किया, देवश्च आत्माच शक्तिश्च, और वहाँ पर देव का अर्थ ईश्वर, आत्मा माने पुरुष माने जीव, और शक्ति माने प्रकृति, इसे प्रकृति पुरुष ईश्वर रूपा शक्ति ऐसा ले लिया था। तो देवस्य जो इसकी जो शक्ति है प्रकृति पुरुष ईश्वरात्मकस्य, ये कर दिया। उसके जो स्वरूप भूता शक्ति जगत जननी शक्ति, ऐसा अर्थ ले लिया। इन तीनों के ये तीनों रूप क्या है? देव का स्वरूप है। देवस्य की व्याख्या है प्रकृति पुरुष ईश्वरात्मक से देवस्य, यह स्वरूपभूता शक्ति ही सा देवात्म शक्ति। इस प्रकार से द्वंद्व गर्भ बहुरी समास के द्वारा ले लिया गया था, और उस लक्षित्व ब्रह्म एतार शक्ति है जिस ब्रह्म का, वो ब्रह्म को कहते हैं। और अंतिम पक्ष में षष्ठी पुरुष लिया, लेकिन देव शब्द का अर्थ प्रकाश स्वरूप लिया। प्रकाश आदि गुण विशिष्ट नहीं लिया, माई नहीं लिया, किंतु प्रकाश और साक्षात शुद्ध ब्रह्म को ही ले लिया। वह शुद्ध ब्रह्म के अनन्यभूता स्वरूपभूता आत्मभूता जो मायात्मिका शक्ति, ये पांचम पक्ष का अर्थ लिया गया है। इस प्रकार से पांचों पक्ष में किंचित फर्क करता हुआ समास आदि के द्वारा और शब्दार्थ का भेद के द्वारा पांच पक्ष दिया है। आप कहते हैं कारणम समानांतर हो गया, कारणम देवात्म शक्ति मिति प्रश्ने परिहारे च ये पक्ष भेदा प्रदर्शिता ते सर्वे संग्रहिता। देवात्म शक्ति इस शब्द के द्वारा ही प्रश्न और परिहार कोटि में जो जो पक्ष भेद पूर्व में दिखाए गए थे उन सभी को एक साथ संग्रह कर लिया गया। इसलिए ऐसा विलक्षण शब्द को मंत्र में रख दिया ताकि सर्व पक्ष ग्रहण किया जा सके। उत्तरत्र सर्वेषां प्रपंचनाद अप्रस्तुतस्य प्रपंचनाय प्रपंचनायोगात प्रश्नोत्तर दर्शनाच। कहते हैं उत्तरत्र आगे जा करके सर्वेषां प्रपंचनात् सभी प्रश्नों का और सभी परिहारों का विस्तार किया जाएगा, और अप्रस्तुत का प्रपंच अयोगात, अप्रस्तुत का विस्तार नहीं किया जाता है, प्रस्तुत का ही विचार किया जाता है। जब किसी पर विस्तृत व्याख्या करनी होगी तो पहले उसका संक्षिप्त करना होगा, और संक्षेप कहे बिना काम चलता नहीं। जैसे आजकल भूमिका का मतलब पूरे ग्रंथ ही एक तरह से लिख डाल दो, गलत है। संक्षिप्त परिचय दीजिए, 2-4 पन्ने में लिखिए। हर अध्याय हर अधिकरण में कहाँ क्या बोला सारे पूरे के पूरे एक तरह से लिख देते हैं। अंग्रेजी में इसका नाम अलग ही रखते हैं ना, सिनॉप्सिस, अतिसार देना है आपने। इसे वहाँ भी गड़बड़ करने लग गए लोग, तो उन्होंने कहा ठीक 200 शब्द में लिखना पड़ेगा,
ज़्यादा शब्द से लिखेगा रिजेक्ट कर देंगे। जाओ गड़बड़ है, किसके पास पढ़ने का समय है? कौन पूरा भूमिका पढ़ता है? हम लोग भी देखते हैं बृहदारण्यक उपनिषद में इतने 50-60 पन्ने कौन पढ़ेगा? पलट तो सीधा मूल ग्रंथ में चले जाते हैं। इसलिए हमेशा लिखे सार होना चाहिए, संक्षेप करो, उसकी व्याख्या शेष ग्रंथ है ही, पढ़ेंगे उसमें क्या है। इसलिए कहते हैं कि पहले जो है अप्रस्तुत हो, उसकी व्याख्या तो हो नहीं सकता। अप्रस्तुत प्रपंच अयोगात प्रश्नोत्तर दर्शनाच, अतः पूर्व में हमने प्रश्न और उत्तर 3 मंत्र के द्वारा अति संक्षेप में कह दिया है। अब ये चौथे मंत्र के द्वारा हमने उसका किंचित विस्तार किया, एक अंश मात्र का, क्योंकि नियम है, बोलते देखो समास व्यास धारण से च विदुषाम इष्टत्वात्। समास मने संक्षेप, व्यास मने विस्तार। संक्षेप विस्तार पूर्वक शास्त्र को धारण करना ये विद्वान को लिए अत्यंत इष्ट है। आप क्या कहना चाहते पहले संक्षेप में सूत्रबद्ध बोल दीजिए, फिर घंटे पर व्याख्या कीजिए, कोई बात नहीं। शुरू से कहानियाँ शुरू कर देंगे तो पता नहीं चलता ना किस लिए कहानी सुना रहे हैं। 10-20 कहानी सुनाने के बाद मेरे कहने का तात्पर्य ही है, अरे भाई हद हो गया। अरे पहले तात्पर्य कह दिए होते, हम समझते इसके लिए कहानियाँ बताई जा रही है। सब उल्टे क्रम में बोलते हैं, अपनी विद्वत्ता समझते हैं अपने आप बड़े विद्वान। क्या विद्वान है? शास्त्र परंपरा के विरुद्ध जा रहा है। शास्त्र परंपरा ये कहता है पहले संक्षेप में कहो, फिर उसका विस्तार करो। तथा चुक्तम, इस नियम को भाष्यकार करें, मैं अपनी ओर से नहीं बोल रहा, स्मृतियों में लिखा भी है। इष्टम में विदुषा हम लोग के समासन व्यास धारणम। इष्ट है इस लोक में विद्वानों को कि कोई भी कथा हो उसे पहले समास माने संक्षेप कथन हो, फिर व्यास माने विस्तृत कथन इति। समास व्यास धारणम इति। तथा च श्रुत्यंतरे सकृच्छ्रुतस्य गोपाम इति पदस्य व्याख्या भेद श्रुति प्रदर्शित। इतना ने श्रुत्यंतर में देखिए, हाँ, एक बार कहा हुआ गोपाम शब्द को स्वयं व्याख्या भेद से, स्वयं श्रुति ने, इसलिए अपने समर्थन दे रहे अपने आप की। यहाँ पर क्या था? सकृच्छ्रुत है देवात्म शक्ति, उनके 5 व्याख्या किया ना, इसे प्रमाण दे रहे। हमने जो किया गलत नहीं है, श्रुति में परंपरा है। श्रुति में कहीं एक जगह गोपाम शब्द आया, वह श्रुति ने स्वयं उस गोपा की व्याख्या की, 2 व्याख्या अलग अलग कर दिखा दिया। कैसे? देखो, व्याख्या श्रुति प्रदर्शित अपश्यम गोपामित्याह, ये मंत्र था, ये मंत्र था, उसकी व्याख्या स्वयं श्रुति ने किया, प्राणावय गोपाइति। फिर 2 बार उसी वाक्य को लिया, अपश्यम गोपामित्याह, और यह गोपा का अर्थ क्या किया? अश्व आदित्यो गोपाइति। मैंने गोपा शब्द का अर्थ प्राण भी है, गोपा शब्द का अर्थ आदित्य भी है। उसे हम भी देवात्म शक्ति में से एक पद का अर्थ हम 3 अलग अलग व्युत्पत्ति इस्तेमाल करता हुआ 5 अर्थ दिखाए हैं, तो गलत नहीं है। अतः कस्माद उच्यते ब्रह्म इत्यारभ्य बृंहति बृंहयति तस्माद उच्यते परम ब्रह्म इति। लेकिन फिर भी हम पूछते हैं उसको ब्रह्म शब्द से क्यों कहना चाहते? ब्रह्म, ये बड़ा मुश्किल होगा ना। जिन लोगों के भाषा में संयुक्त अक्षर उच्चारण करना नहीं है, उनके लिए ब्र भी संयोग, म भी संयोग कर दिया आपने। बड़ा मुश्किल होगा ना उच्चारण करना उनको। पंजाबी भाषा में विशेषतर आत्मज्ञान बोले, आत्मज्ञान नहीं बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? वो ब्रह्म तो बोल नहीं पाएंगे, बारहाम बारहामा ऐसे कुछ बोलेंगे उल्टा सीधा। ऐसे कठिन शब्द क्यों रखा आपने, जो किसी भाषा वालों के लिए तो उसको उच्चारण करना मुश्किल हो जाएगा, नाम लेना मुश्किल होगा। तो क्या करें? जो जिस तत्व का नामकरण कर रहे हैं आप ब्रह्म शब्द से,
उस तत्व का लक्षण जो स्वरूप है वो इसी शब्द से बताया जा सकता है, अन्य शब्द से बताया ही नहीं जा सकता, ये मजबूरी है। इसीलिए हमने ये नाम प्रयोग कर दिया। स्वयं श्रुति दिखा इसलिए बृंहति बृंहयति तस्मात् उच्यते परम ब्रह्म इति। बृंहति माने वर्धते, बृंहयति वर्धयते च। बृहु धातु वृद्धि अर्थ में होता है, वर्धते और वर्धयते, तस्मात् इसलिए उसको परम ब्रह्म को दिया गया। इस सकृत श्रुत से ब्रह्म पद से, देखो सकृत से ब्रह्म पद का जो उत्पत्ति किया ना, एक निजांत एक शुद्ध। बृहति क्या है, शुद्ध धातु प्रयोग हुआ, और बृहयति निजंत का प्रयोग कर दिए, व्युत्पत्ति कर दिखाया। ब्रह्म से निमित्तोपादान रूपेण अर्थभेद श्रुत्यैव दर्शित हो। निमित्त कारण करने के लिए और उपादान कारण बताने के लिए दो व्युत्पत्ति को आश्रय करता हुआ एक ही शब्द की व्याख्या स्वयं श्रुति के द्वारा किया गया है। उसी प्रकार हमने भी यहाँ इस श्रुति को दर्शा दिया आपको। एतम तावत् देवात्मशक्ति यह कारणानि निखिलानि कालात्मना युक्तानि अधितिष्ठति एकः इति एकस्य द्वितीय परमात्मना स्वरूपेण शक्ति रूपेण च निमित्त कारण उपादान कारण त्वं मायित्वेन ईश्वरूपत्वं देवात्मत्व सर्वज्ञत्वादि रूपत्वं अमायित्वेन च सत्य ज्ञान आनंद अद्वितीय रूपत्वं च समासेन श्रुत्यर्थाभ्याम अभिहितम्। ये जो श्रुति बताए थे बृंहति बृंहयति, इस श्रुत्यर्थ के द्वारा दोनों बात कह दी गई है। क्या क्या कहा वही समझा रहे, उसके साथ जोड़ दिया देवात्म शक्ति को, वर्तमान मंत्र का शब्द को। एतन तावत देवात्म शक्ति, क्या है वो देवात्म शक्ति? यह कारणानि निखिलानि कालात्मना युक्तानि, जो काल स्वरूप से युक्त सकल प्रकार के कारण, निखिलानि कारणानि अधितिष्ठति, उन सब को अधितिष्ठित नियमन करता हो रहता है। इति एकस्य अद्वितीयस्य परमात्मना, एक अद्वितीय परमात्मा का स्वरूपेण शक्ति रूपेण निमित्त कारण उपादान कारणता, स्वरूपेण निमित्त कारणता और शक्ति रूपेण उपादान कारणत्व कह दिया, और मायित्वेन उसके ईश्वर रूपत्व का भी कथन हो गया, और देवात्मत्व सर्वज्ञत्व आदि रूपत्व अपनी अमाय इत्यादि जो है मायित्व ने ईश्वर रूपत्व, मायित्व की तरह ईश्वर रूपत्व कहा, उससे देवात्मत्व सर्वज्ञत्व आदि रूप कथन कर दिया गया। और अमायित्व ना उसी ब्रह्म को स्वरूपता सत्य ज्ञान आनंद अद्वितीय आदि रूपत्व न समासेन जो है कथन कर दिया गया। श्रुत्यर्थाभ्याम अभिहितम, श्रुति से अर्थद्वय स्वीकार करता हुआ कथन किया गया है। इदानीं तमेव सर्वात्मानं दर्शयति, अब उसी ब्रह्म को सर्वात्म रूपेण दर्शाते हैं। कार्य कर्ण योर अनन्यत्व प्रतिपादनेन, कैसे करते हैं? कार्य करणों का अनन्य रूपेण, अनन्य अनन्यत्वाधिकरण एक अधिकरण है ब्रह्म सूत्र में, इसीलिए कार्य कारण अनन्य भाव से स्थित होता है। वाचारमणं विकारुणामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यमिति, वाचारमणं विकारो नामदेव मृत्तिका इत्येव सत्यम, ये जिति निदर्शनेन, इस दृष्टांत के द्वारा अद्वितीय अपूर्वानपर नेतृत्यात्मक वाग अकोचर अशनयाद्य असंस्पृष्ट प्रत्यस्थमित भेद चित् सदा आनंद ब्रह्म रूपत्वमपि प्रदर्शयितु मनाः प्रकृत्यैव प्रपंच भ्रांताम अवस्थां प्राप्तस्य परब्रह्मण ईश्वरात्मना सर्गत्व अपतपापत्वादि रूपेण देवात्मना ब्रह्मादि रूपेण च कार्यादि रूपेण वैश्वनादि रूपेण च मोक्ष अपेक्षित शुद्ध्यर्थाम। इन दृष्टांतों के द्वारा क्या सिद्ध किया? अद्वितीयत्व सिद्ध किया, मृत्तिका इत्येव सत्यम कह करके, और अपूर्व अनपरम इत्यादि श्रुति कार्य कारणों को निषेध भी करता है। नेति नीति
मूर्तामूर्त भाव का निषेध करता है, नित्यात्मक। और वाग अगोचर, वांग मन का गोचर नहीं है, यह कहने वाली श्रुति भी है। और असन्याद्य अतीतत्व कथन करने वाली श्रुति है, जो प्रत्यस्तमित भेद वाला, इस प्रकार से सर्वभेद जिसका समाप्त हो चुका, ऐसा जो सत चित आनंद, तो सच्चिदानंद हम लोगों का अभ्यास है ना, तो उल्टा अभ्यास करा रहे, चित सद आनंद लिख दिए लोगों का। तरह सच्चिदानंद भगवान की जय, अभी बोलना पड़े इनके अनुसार, चित सदानंद की जय, लिखा ना, क्रम बदल दिया इन्होंने। चित सदानंद जो है ब्रह्म आत्मत्व ब्रह्म स्वरूपता प्रदर्शित मनाह, प्रसन्न करने की इच्छा से, प्रकृत्यैव मन स्वभावतः प्रपंच भ्रांताम अवस्थाम प्राप्तस्य, भ्रांत जो प्रपंच को लेकर के जो भ्रांत अवस्था प्राप्त है जिसे, उसको पर ब्रह्म, ऐसी जो पर ब्रह्म का ईश्वरात्मना सर्वज्ञ पहतपापत्तादि रूपेण, ईश्वरात्मना कैसा है वो, सर्वज्ञ पत्पादि गुण वाला है। और देवतात्मना वो ब्रह्मा विष्णु महेश स्वरूप है, कार्यादि रूपेण वो वैश्वानर आदि रूपेण विद्यमान है। इन सब का मोक्षापेक्षित शुद्ध्यर्थाम, ये सब क्यों है, मोक्ष के लिए अपेक्षित अंतःकरण शुद्धि के लिए ये सारी चीज़ों को जानना जरूरी है। क्योंकि का सयति पितृलोक काम विश्वेश्वर्यार्थाम, यदि पितृलोक की कामना हो तो उसको वो तुरंत पिता उपतिष्ठन्ति कह दिया वहाँ पर। जैसे विश्वेश्वर्याम, ईश्वर्यार्थो, विश्व ऐश्वर्यार्थाम, विश्व के ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए भी है। माम वा नित्यम संग्रम वा प्रयाति इत्यादि देवता साहित्य प्राप्त्यर्थाम, इनमें मुझे प्राप्त करना चाहेंगे या शंकर भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, यूँ कह करके देवता के साथ साहित्य प्राप्ति का भी कथन किया। वैष्णवराज प्राप्त्यर्थांच, और वैष्णवराज भाव की प्राप्ति के लिए उपासनार्थाम अशेष लौकिक वैदिक कर्म प्रसिद्धिंच दर्शयति, उपासना की सिद्धि के लिए अशेष लौकिक और वैदिक कर्मों का भी प्रसिद्धि को दर्शा रहे हैं। एक मंत्र में बहुत सारी बातें छिपा दिया है, ऐसे विचित्र शब्दावली प्रयोग कर देते हैं जैसे सारी चीज़ें बात कही। ये जो जरा बता रहे हैं ये सारे इस अगले मंत्र में है। भाषा बिल्कुल विचित्र प्रयोग करेंगे। बैलगाड़ी बताते, बैलगाड़ी की बता रहे हैं, बैलगाड़ी कैसी है, उसमें एक ही नाभि है, 3 पहिया हैं, बताओ, ऐसे ऐसे बोलेंगे। भाषा ऐसा प्रयोग करें, इन बता रही है सारी चीज़ें बता रहे। ब्रह्मा विष्णु महेश 3 पहिया हो गए इत्यादि कहेंगे। ये दर्शयति, इतना ही नहीं, यदि कार्य कारण रूपेण स्वरूपेण चित् सदानंद अद्वितीय ब्रह्मात्मना च व्यवस्थितम न स्यात् तदा भोग्य भोक्तृ नियंत्र भावे संसार मोक्षर भाव एव स्यात्। ये कार्य कारण रूप से और स्वरूप से ये सच्चिदानंद परमात्मा द्वितीय ब्रह्म व्यवस्थित ना होता, तब भोग भोक्तृ नियंत्री माने प्रकृति पुरुष और ईश्वर, ये जो व्यवस्था है संसार और मोक्ष, ये सब कुछ अभाव हो जाएगा। अधिकारेण अभावेन साधु प्रपंचस्यापि भावात्, अधिकारी नहीं रहेगा तो साधन प्रपंच भी नहीं रह जाएगा। तत्फलदातुश्च ईश्वर से अभावात्, और तत्फलदाता ईश्वर का भी अभाव हो जाएगा। तथा संसारादि हेतुभूतम ईश्वरम दर्शयति, इसीलिए संसारादि कारणभूता ईश्वर को भी दर्शाएंगे। संसार मोक्ष स्थिति बंध हेतु हो, संसार से प्राप्त मोक्ष की और उसमें स्थिति और उसके प्रति बंधन के कारण को भी दर्शाया जाएगा। तथा च संसार मोक्ष अभाव एवं स्यात्, यदि यह व्यवस्था को नहीं मानते हैं तो संसार मोक्ष का अभाव ही हो जाएगा। तत्सिद्ध्यर्थम प्रपंचाद्यवस्थानम दर्शयति, प्रपंचादि की अवस्थिति को दर्शाते हुए स्वयं सन सुजातीय में भी कह दिया गया। एकम पादम नोत्क्षिपति सलिलाध्वंस उच्चरन सचेत अविंदत्तानंदम न सत्यम न नृतम भवे। कहते देखो सलिलाध्वंस इव, जैसे जल से हंस
अर्थात जल से अलग करके, जैसा हंस हो केवल दूध मात्र पी जाता है, उसी प्रकार से एकम पाद पे नोत्क्षिपति उच्चरण, एक पाद का भी उत्क्षेप यदि नहीं करता है और उच्चारण व्यवहार करते हुए सच्चित आनंदम अविंदत, यदि वह आनंद स्वरूपता का अनुभव कर लिया, फिर न यह सत्य रूपा मोक्ष रह जाता है, न अनृत रूपा संसार रह जाता है। सारी व्यवस्था भंग हो जाएगी। जिस क्षण हंस के समान आप पृथक करके दूध से जैसा पानी को आपस में अलग करता दूध मात्र पी जाता है, वैसे आप भी सत्यानृत की जो मिथुनी भाव हो रखा है, इसको पृथक करके यदि अनुभव कर लिया, आनंद को प्राप्त कर लिया, फिर आपके लिए न मोक्ष न संसार है, खत्म हो जाएगा। इति सरसुजाते भी एकम पाद नोत्क्षेपति इत्यादि उत्तम। तथा च श्रुति, श्रुति भी कहती है पादोस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवी, पादोस्य विश्वाभूतानि, इस ब्रह्म का एक पाद में सारा संसार है। त्रिपादस्य अमृतम दिवी, इसका विपरीत होने लगा एकम पादम नोत्क्षिपति। इसमें क्या, एक पाद में जगत को उत्पन्न किया और एक पाद में जगत उत्पन्न नहीं करता और व्यक्ति को आनंदानुभूति हो जाती, फिर तो मोक्ष और संसार व्यवस्था नहीं रह जाता। व्यतिरिक्त मुख से कहा सरसुजाति ने, उसको जो है विधि मुख से कह दिया, एक पाद में सारी सृष्टि पैदा कर दिया गया और शेष 3 पाद अमृतमय होता है थी। तत्र प्रथमेन मंत्रेण सर्वात्मानं ब्रह्मचक्रम दर्शयति, जब प्रथम मंत्र के द्वारा सर्वात्मा रूपी ब्रह्मचक्र को दिखाएंगे, द्वितीय न नदी रूपेण, और द्वितीय का भाग को नदी रूपेण दिखाएंगे। तमेकेति, यहाँ तक अवतरण का हुआ। तमेक नेमिं त्रिवृतं षोडशान्तं शतार्धारं विंशति प्रत्यराभिः अष्टकै षड्भिर्विश्वरूपैकपाशं त्रिमार्गभेदं द्विनिमित्तैकमोहम् तमेकनेमिं त्रिवृतं षोडशान्तं शतार्धारं विंशति प्रत्ययार्भिः अष्टकै षड्भिर्विश्वरूपैकपाशं त्रिमार्गभेदं द्विनिमित्तैकमोहम्। तम एक नेमिं कह दिया, जो एक है कारणानि निकलानि जिसमें अधिष्ठित है, वो कैसा है, एक नेमिम, मन एक योनि वाला है। रथ के चक्र में नेमी अराएं नाभि होती है। नेमी मैंने बाहर जो होता है उसको कहते हैं नेमी, और जो बीच के तार होते हैं वो अराएं, और जो जिस पर वो सारी अराएं निम्ब अंदर की ओर जुड़े हुए वो नाभि है, बाहर जुड़ता है वो नेमी होता है। नेमी और नाभि से जुड़ा हुए बीच में अराएं होती है। ऐसे 2 चक्का होता है, 3 चक्का भी होता है, 2 चक्का आगे पीछे होता है जिसको साइकिल कहते हैं, 3 चक्का होता है जिसको ठेली वाला वगैरह जो होते हैं 3 चक्के वाले होते हैं, है कि नहीं। 3 चक्के रिक्शा भी है, 4 चक्के वाले भी होते हैं। तो यहाँ पर वो चक्र रूप दे दिया, एक नेमिम, वह एक जो ब्रह्म है, व्यापक है, वो मूल आधार है, उससे जुड़ा हुआ होकर के सभी के सभी अन्यत्र केंद्रित हो जाते हैं। त्रिवृतम, वह त्रिवृत है। त्रिवृतम त्रिवी सत्रज तमोभि प्रकृति गुणैर वृतम आवृतम, प्रकृति मैंने सत्रतम रूपी गुण के द्वारा आवृत है, ढक दिया गया। इसलिए टायरों को काला ही बनाया जाता है।
आपने देखा है सफ़ेद टायर, लाल टायर, पीला टायर, आवरण है ना अंधकारात्मक। चक्र की सादृश्यता आज भी मान रहे हैं, अंग्रेज जान के अनजान के भगवान जाने, लेकिन मान तो रहे हैं। हाँ, बच्चों के खिलौने का तो बात अलग है, उसके चक्के रंग बिरंग हो जाते हैं। और षोडशांतम कह दिया, षोडशांतम, 16 कलाओं से परिपूर्णता को प्राप्त होकर अवतरित हो जाता है। षोडश कला अवसानम, अंतम ने अवसानम यस्य, 16 कलाएं हैं सृष्टि का विस्तार जिसका, ऐसा है वो। इन चक्र के द्वारा कहाँ तक जाना है? लोग जाते हैं, कई लाखों किलोमीटर यात्रा हमने किया, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड्स में डाल देते। नहीं, अमुक ने देखो 2 पहिए पे दौड़ा, पूरा देश घूम लिया, विश्व के आगा देशों में चला गया, ये सब आते हैं। लेकिन हमारे शास्त्र कहता है वो 16 कलाओं में ही सीमित है भाई, उसे कोई 17वां कला है नहीं जहाँ पर जावे कुछ करे, उसकी प्रवृत्ति हो। जो कुछ भी जगत है 16 कला पुरुष में ही सीमित समेट जाता है। शतार्ध अराय कितने? शतार्ध, 100 का आधा माने 50 अराय हैं इसमें, 50 अराय हैं। तमो मोह महामोह तामिसर अन्य तामिसर नाम के 5 भाग करते हुए उसके प्रत्येक विभाग आदि को जोड़ते हुए 50 हो जाता है। योग सूत्र में इसका विस्तार है। मोह आदि गिनते ना, तम, मोह, महामोह, तामिश्र और अंधतामिश्र, 5 भाग कर देंगे, फिर उनके प्रविभाग जोड़ दो, कुल 50 हो जाता है। विस्तार पर टीका में 20 प्रत्यरा भी, और 20 प्रत्यराएँ भी है। मुख्य अराओं के साथ प्रत्यय छोटी अराएँ भी हो, छोटी जो जुड़े होते हैं, इधर लंबे हो गए और छोटे भी जुड़े हुए। वो जो है प्रत्यराएँ वो कितने हैं? कुल 20 है कह दिया, कुल 20 है। अष्टकैर षड्भिर विश्वरूपैक पाशम, अष्टक है, पुर्यष्टक कहते हैं हम लोग, इस जीव के लिए आवश्यक पुर्यष्टक होता है। और षड्भिर ऊर्मी भी, षड ऊर्मियाँ हैं जिनसे के लपेट में बेचारा ये जीव संसार में भटकते रहता है। विश्वरूपैक पाशम, यानी अनेक रूप वाला संसार एकमात्र पाश है। त्रिमार्ग भेदम, उत्तरायण मार्ग, दक्षिणायन मार्ग और जैसुम्रियस मार्ग रूपी त्रिमार्ग भेदम द्विनिमित्तैक मोहम, और 2 निमित्त है जिसके वजह से तद्वारा एक मोह रूपी अज्ञान से यह ग्रस्त हो जाता है। द्विनिमित्त आपके जो है धर्माधर्म, निमित्त जिसकी वजह से यह सब कुछ हुआ है एक अज्ञान रूपी मोह कारण की वजह से। या कोई क्रियापद नहीं दिया है, या तो इसको पूर्व पद के पूर्व श्लोक के अपश्यन, ऐसे तत्व को न अनुभव होने से ध्यान योगादिगम के साथ जुड़ेगा। अथवा अगले मंत्र में अधीमोह, ऐसे विलक्षण इस संसार के बारे में, प्रपंच के बारे में हमने शास्त्रों में पढ़ा है, अधीमोह। अगले श्लोक का अधीमोह के साथ जोड़िए या पूर्व मंत्र के अपश्यन के साथ जोड़िए, आपकी मर्जी। एक क्रियापद तो लाना पड़ेगा, अन्वय करना है इसको इस प्रकार से।